प्रिय क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसटी का जो प्रथम पाली है, ठीक है। सेट ए का हम लोग एडजेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलेंगे प्रथम क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन आपका कहता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की। तो यंग इटली का स्थापना किसने की? तो मेजनी ने। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न कहता है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो वियना कांग्रेस के जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे मेटरनिक ने किए थे, ठीक है। कौन किए थे? तो मेटरनिक किए थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलेंगे। तीसरा प्रश्न कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया, किया हुआ मतलब हुआ था। तो आपको याद होनी चाहिए 1881, ठीक है। इसी प्रकार से आपको अगला प्रश्न कहता है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न लोग चलेंगे। पांचवा प्रश्न कहता है कि किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को ही बदल दी। तो यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा होगा अमृत बाजार पत्रिका को रातें रात क्या कर दिया था, भाषा को ही बदल दिया गया था। चलिए फिर आपका कहता है छठा प्रश्न कहता है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है। तो आपको रखना याद कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में। चलिए फिर सातवां प्रश्न कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो याद होने चाहिए आपको कि 13 अप्रैल 1919 को। कितना? 13 अप्रैल 1919 को। चलिए आठवां प्रश्न में हम लोग चलेंगे। आठवां प्रश्न आपका कहता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा। तो आपको राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। किसने लिखे थे? महात्मा गांधी जी ने। चलिए नौवां प्रश्न आपका कहता है कि असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए 1920 से 22 तक चला था, ठीक है। तो 1920 में ये शुरुआत हुआ था, असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। चलिए अब हम लोग चलेंगे। 10वां प्रश्न कहता है, 10वां कहता है कि किस देश ने न्यू डील नीति लागू की। तो बताइए कि कौन सा देश था। तो आपका अमेरिका था, ठीक है मित्रों। तो आपका अमेरिका होगा राइट आंसर। चलिए इसके बाद आपका प्रश्न अगला कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण राज्य स्वराज की घोषणा की। कब की? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 26 जनवरी 1929 को, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न आपका कहता है कि निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें देखिए प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, बुआ कृषि क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 13वां प्रश्न आपका कहता है कि भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया। बताइए कि भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब से किया गया था। तो 1991 ईस्वी से। याद कर लेना है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपका कहता है, 14 प्रश्न कहता है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों को निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है। तो आपको याद यहाँ पे होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलेंगे। 15वां प्रश्न कहता है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो मुद्रा। क्या है? मुद्रा। याद होनी चाहिए। चलिए फिर हम लोग चलेंगे। 16वां प्रश्न कहता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुआ था। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना क्या हुआ, कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में। चलिए आगे प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न 17वां कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। तो कब हुआ? तो 1986 में। कब हुआ था? तो 1986 में। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए मिला लेना सब दोस्तों, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न आपका कहता है कि बिहार की जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो बिहार के जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो देखिए कृषि पर भी निर्भर करता है, उद्योग पर भी, व्यापार पर भी, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा? सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे। 19वां प्रश्न कहता है कि पशुपालन एवं मत्स्य किस क्षेत्र के अंग हैं। ठीक, तो किस क्षेत्र के अंग हैं? तो इसमें देखिए पशुपालन और मत्स्य, तो पशु आपको कृषि में चलाएगा, ठीक है, तो प्राथमिक में आ जाएगा, ठीक है। प्राथमिक तो कृषि, तो ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे। 20वां प्रश्न कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था। तो क्या था? तो देखिए इसमें तीव्र आर्थिक विकास से बढ़ना चाहिए, मतलब तीव्र से मतलब गति करते हुए आर्थिक विकास हम लोग को होना चाहिए। रोजगार का सृजन होने में, रोजगार में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ठीक है। निर्भरता उन्मूलन होने चाहिए। इनमें से आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि
किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो आपको याद रखना बहुत वीवीआई है तो मुंबई को, ठीक है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, सब मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि सोने के जेवर को शुद्धता निश्चित करने के लिए मानव चिन्हित का प्रयोग किया जाता है। मतलब कहा था कि किस चिन्हित का प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सोना को चिन्हित किया जाता है, मतलब सोना को शुद्धता को किससे मापा जाता है? तो हॉलमार्क से मापा जाता है, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। अब चलते हैं अगला प्रश्न में, कहता है 23वां प्रश्न कहता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो आपका राइट आंसर डी होगा, ठीक है, 1995 में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्न में से कौन सा आधात्मिक खनिज है? तो निम्न में से कौन सा आधात्मिक खनिज है? तो अभ्रक होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलेंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न कहता है कि एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है, बहुत मस्त है। तो आपका बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम उद्योग का मतलब एल्युमिनियम मतलब बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे। 26वां प्रश्न कहता है कि भारत में किस राज्य के खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो आपको असम में, ठीक है। अगर पूछता तो एक डिगबोई भी है, तो आपका इसमें भारत देश में पूछा है, राज्य में पूछा है, तो इसमें असम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है 27वां कहता है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में लोग चलेंगे। कहता है कि इन्नौर पतन स्थित है, ठीक है। तो देखिए ये जो स्थित है मैं सुना कोरामंडल तट के निकट स्थित है, कहाँ पे? तो तमिलनाडु में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों को कहता है कि 29वां कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो किस नगर को? कि बेंगलुरु को जाना जाता है। किससे? बेंगलुरु। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे, अगला प्रश्न चलेंगे। तीसरा प्रश्न कहता है, तीसरा प्रश्न आपको कहता है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्योग कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत में केरल में स्थित है। कहाँ? दक्षिण भारत के केरल में स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 31वां प्रश्न कहता है कि निम्न राज्यों में से किनमें वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो बताइए कहाँ सबसे वनों का ज्यादा अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कहता है टैक्स वेल का उपयोग होता है, टैक्स वेल का उपयोग कुछ में होता है? तो कैंसर में होता है। किस चीज में? तो कैंसर में। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन कहता है कि हीराकुंड बांध बना है। पता है कि हीराकुंड बांध कहाँ पे बना है? तो कहाँ पे बना है? तो महानदी पर। देखिए आप यहाँ पे ट्रिक याद करना है कि हीरा है महान, ठीक है, महानदी पर। हीरा है महान तेम से महानदी पर, ठीक है। और देखिए जब इसे फूकिएगा तो उड़ जाएगा ऊ से। तो ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। ये आपको याद रख लेना है। चलिए 34वां प्रश्न कहता है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में है रेल वर्कशॉप स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि कौंटी ताप्ती विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में। सी आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहता है कि निम्न में से कौन प्रकृति आपदा है? तो कौन प्रकृति आपदा है? तो भूकंप आपका प्रकृति आपदा है, ठीक है। चलिए 37वां कहता है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मतलब सबसे अच्छा संचार किसी चीज को भेजाने के लिए? तो आपको टेलीफोन है, ठीक है। समाचार को टेलीफोन। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि कोसी के बाढ़ आने का क्या कारण है? देखिए यहाँ पे मेरे दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन कहता है कि अधिक वर्षा, फिर कहता है हिमालय की बर्फ का पिघलना, नदियों में गाद जमना, और इनमें से सही। तो देखिए मेरे दोस्तों हमको लगता है इसमें हमको मतलब होना चाहिए इनमें से सॉरी ये होगा आपका अधिक वर्षा। अधिक वर्षा ही से ही कोसी नदी में बाढ़ आ जाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ऐसे तो ए होना चाहिए, लेकिन इसमें भी लग रहा है कि ए होना भी चाहिए, क्या कि आपको सब जो ऑप्शन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इसमें ऑप्शन डी होनी चाहिए, लेकिन हम बतलाएंगे, यही बतलाएंगे कि आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 39वां क्वेश्चन कहता है कि महासागर की तली में होने वाली कंपन को परिणाम है। तो बताइए महासागर की तली में होगा जो कंपन तो उसको क्या बोलेंगे? तो इसमें बोलेंगे वो चक्रवात बोलेंगे। क्या कहता है? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कहता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को? तो कोसी नदी को, ठीक है। कोस के मार देता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। शोक समझ ही गए होंगे शोक किसे कहते हैं जी? तो शोक उसी को बोलते हैं जब किसी मान ले जाए किसी कोई मतलब डेट कर गए तो हम लोग खुशी नहीं रहते हैं, ठीक है, शोक में रहते हैं, शोक मनाते हैं, उसी को शोक बोलते हैं। तो ये नदी ऐसा नदी है ना, ये ऐसा नदी है
जो मान लीजिए क्या करते हैं, जब किसान लोग जब किसान लोग कृषि को लगाते हैं तो ये क्या होता है कि जब बारिश थोड़ा सा ही पड़ता है तो इसमें अधिक से अधिक मात्रा में क्या आता है, जल चला आता है। इसीलिए बोलता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है कि किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। अनुशंसा का पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कहता है 42वां क्वेश्चन कहता है कि झारखंड राज्य का गठन हुआ था, तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो आपको याद होनी चाहिए पूरे 2000 में हुआ था, ठीक है, 15 नवंबर पूरे 2000 में, ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 आपका सी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका 43वां क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। ये आपको बहुत मस्त बहुत भी आया था, आपका हो जाएगा राजनीतिक दल हो जाएगा, ठीक है, आपका गलत है, ठीक है, पहले हम लोग इस मतलब क्वेश्चन को गलत कर दिए थे, सही कर दिए थे ताकि आप लोग को समझ में अच्छा हो, सही हो। चलिए इसी प्रकार से फिर अगला प्रश्न कहता है कि बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो पानी के लिए था, ठीक है मित्रों, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे, कहता है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून किस में होता है, तो संसाधनों एवं विधायकों पर लागू होता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको फिर अगला कहता है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था, तो अब्राहम लिंकन कहा था, अब्राहम लिंकन, तो आपको राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलेंगे। 46वां प्रश्न कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है, तो निम्न स्तर क्या है, तो ग्राम पंचायत है, तो निम्न स्तर आपको याद होनी चाहिए क्या है, तो ग्राम पंचायत है। चलो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसमें 38वां कहता है कि नगर पालिका का अनुसूची से संबंधित है, तो कितने अनुसूची से संबंधित है, तो इसके में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 12वीं सूची से, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए 49वां कहता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, यह भी आपका VVI है, याद रख लेना है, तो 1924 में, कब है मृत्यु, 1924 में, ये आपको राइट आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग चलेंगे। 50वां कहता है कि वियना कांग्रेस के में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, तो कौन सा राष्ट्र जो है शामिल नहीं था, तो मेरे दोस्तों देखिए इसमें रूस भी है और फ्रांस भी रहता है, शामिल रहता है, और ये दोनों में आपका डाउट लग रहा है, तो मेरे हमको राइट आंसर होना चाहिए आपका ये जर्मनी होना चाहिए, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, कन्फ्यूज थोड़ा सा हमें। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है कि संयुक्त वियना का गठन किस वर्ष हुआ, तो किस वर्ष हुआ, तो 1975 में, आपका राइट आंसर मतलब डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो क्या किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, वेदों की ओर लौटो इन्हीं ने नारा दिए थे। चलिए 53वां क्वेश्चन कहता है कि पहला बांस व्यंजन का आविष्कार किसने किए थे, तो जेम्स वाट ने, किसने किए थे, तो जेम्स वाट ने किए थे। चलिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए और आगे बच रहा है, कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक मराठ पत्रिका का प्रकाशित किस भाषा में किए, तो मराठी में ही कर दिए थे, किसने किए थे, तो मराठी में किए थे, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आपका कहता है, फिर कहता है कि 55 क्वेश्चन करा है, प्रश्न संख्या 55 कि निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है, तो आपका राइट आंसर हीरा होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पता होगा, तो ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। चलिए और ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं बच रहा है, तो आपका प्रश्न संख्या 56 कर रहा है कि रावण की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो कहाँ की जाती है, तो केरल में, ठीक है, ये हम पहले से मार दिए, देख सकते हैं, आपको टीचर का मतलब अच्छी है, गुड़ मारा हुआ। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो कान्हा कहाँ, तो मध्य प्रदेश में, कहाँ है, मध्य प्रदेश में, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बच्चा, मतलब अभी 2 क्वेश्चन और करा, भारत का राष्ट्रीय पशु, ये तो आपको पक्षी बोल रहा है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मयूर, जिसे मोर बोलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 59 कहता है कि निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत उत्पादन का करने के लिए किया जाता है, तो किसे, इनमें से सभी मेरे दोस्तों, ठीक है, कोयला का भी, पेट्रोलियम का भी, प्राकृतिक गैस, मतलब तापीय विद्युत को उत्पादन करने के लिए, ठीक है, उत्पादन करने के लिए सबका प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए सब मिला लीजिए और हमारे वीडियो को कमेंट में भी आप कमेंट करिए कि सर इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ सर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि दक्षिण भारत की नदी घाटी बताइए, तो दक्षिण घाटी का नदी घाटी मेरे दोस्तों है वो आपको है तुंगभद्रा नदी घाटी,
ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको 2 गो गलत मिला होगा, ठीक है, 2 गलत नहीं मतलब 2 कन्फ्यूजन क्वेश्चन था। आपको अगर पता नहीं होगा तो फिर कमेंट करिए, फिर हम बतलाएंगे, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।